बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आपको मैं आज एक इंतहाई अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने की, और वो किसी भी टेलीविज़न चैनल पे नहीं दिखाई गई। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल थी। 60 मिनट उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और फिर सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान टेलीविज़न के किसी भी चैनल पे, किसी भी प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल पे नहीं दिखाया गया, और ना ही इसके मंदरजात अखबारात में शाया होने दिए गए। आखिर इसमें क्या है? और वो ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 मई के हवाले से। 9 मई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इसके मंसूबा साज हैं और इसके मास्टरमाइंड हैं, और फिर बड़े बड़े इजलास भी हो रहे हैं, और कहा जाता है कि इनको फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। लेकिन सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन हैं, हामिद खान साहब हैं, और बहुत से सीनियर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो बहुत ही अहम सवालात उठा रहे हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में 9 मई के हवाले से। तो जो जो भी सवाल उठाता है उसके खिलाफ फिर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया जाता है और मदद ली जाती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं सुनवाता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ सवालात भी करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुनिएगा। इसकी आवाज़ है, वो ज़रा सुनिए जी। पैसा भेज चेहरा नजर आ रहा है, मैं भी पहचानता हूँ उनको। चेहरा नजर आ रहा है, और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बदिया, इमरान खान और एतजाज़ अहसन, इनमें एक साजिश चल रही है और ये कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत बड़ी लॉयर मूवमेंट चलाना चाहते हैं। उसके लिए पैसा बहुत मुहैया किया है इमरान खान ने, और एतजाज़ अहसन रोज 1 करोड़ रुपया बांट रहा है मुकदमा के। और चीफ जस्टिस के बारे में वो जिस तरह वो कहते हैं, उससे उनका जहनियत उसके शख्स की समझ आ जाती है। ये बहुत घरानी साजिश है, इसलिए इसकी वजह से इमरान खान इस टाइम खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस गंदयाल वो खत्म हो चुका है। ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट बैरूनी ताकत और मसाद, सीआईए, ये सब कर रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं, और इनको फंडिंग कर रहे हैं, सब कुछ मिला के हो रहा है। जिसका सर ना, बार बार कह रहा हूँ, इमरान नियाज़ी और एतजाज़ अहसन और चीफ जस्टिस बंदियाल, ये 3 बंदे हैं जो मिलके बन रहे हैं। बंदियाल इस टाइम पैसा भेज रहा है, एतजाज़ अहसन वो पैसा बांट रहा है, और इमरान खान नियाज़ी सारा उनको समझा रहा है कि किस तरह प्लान कर रहे हैं। अब ये चीज इतनी बेहुदा है, लेकिन ये चल पड़ी है, वायरल हो रही। बेहुदा इसलिए है कि मैं तो चीफ जस्टिस की अदालत में भी नहीं गया, कोई महीना 2 महीने या इससे भी ज्यादा 4 महीने नहीं गया, मेरी कोई गुफ्तगू और बात हुई नहीं, कोई साउंड बाइट एक्सचेंज नहीं हुई ना। मैं अच्छा, ये अब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब चूंकि बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं 9 मई के हवाले से, और बहुत सारे आगे जाके सवालात उठाएंगे, इसलिए अब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक साजिशी थ्योरी तैयार की गई, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि दरअसल यहाँ पे पैसा बहुत चल रहा है। और क्योंकि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, और वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जाके इसके बारे में बात करते थे, इसलिए अब एक पूरी की पूरी साजिशी ताना बाना बुना गया, जो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आपको बता रहे हैं। मजीद सुनिए। इस्लामाबाद ना उसके घर गया हूँ, उसके दफ्तर गया हूँ, मेरी मुलाकात खुली। अब फिर यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ आप मेरी तरफ से जिधर जाना चाहिए देख सकते हैं। यहाँ कोई हम, और ये इसकी तरह खातर बनाई है कि अगर चीफ जस्टिस बंगाल और इमरान खान नियाज़ी और मैं बांट रहा हूँ रकम, तो मेरे से पहले आपको पता लगे, हर एजेंसी को पता लगे, और हमारे बड़े जो कहना चाहिए चौक चाबंद आईजी पंजाब को पता लगे, वो हर चीज जानता है, उसको पता लगेगा कि ये एतजाज़ अहसन और उमर अता बंदियाल, जिस पे मेरा ख्याल है 24 नहीं, हर 24 घंटे में से 32 घंटे उस पे लगे हुए हैं कैमरे भी और सुनने की डिवाइस भी, कि वो क्या कहता है, बड़े घबराए हैं कि कैसा क्या कर दे। और मेरा जिंदगी जाती है, और इमरान की भी तो बहुत सारे इमरान के दिमाग की जो सोच है वो भी जानना चाहते हैं। तो ये किस्म की एक तो बड़ी बेहुदा, मैं इसमें ये तो करता हूँ। आपको जिसके लिए चाहिए फिर वो आफ्ताब साहब को अपना नंबर दें व्हाट्सएप का, वो आपको सारी फीड जो है उसकी वो मिल जाएगी, और आईजी को भी उनके दफ्तर से कोई आफ्ताब साहब को अप्रोच करता है तो उधर भी भेज दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आईजी पंजाब, जो कि बहुत चौक चौबंद था, 9 मई को उसने पुलिस भेज के, और सारे जो बलवाई थे हाउस में गए, जहाँ हाउस में गए, उसको कोतवाली हाउस में कहते हैं, जहाँ हाउस में गए, उन सबको उसने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अगर नहीं किया तो आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। एक एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन का, तो वजीर को भी छोड़ता ना छोड़ता, सेक्रेटरी दे दे, तो जनरल मैनेजर जरूर तब्दील हो जाए। अब ये इसको तब्दील भी नहीं किया, वफाकी हुकूमत है, कितना बड़ा वाक़या हो गया इस केस से। अब ये देखें, वो बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको छोड़ें। उन्होंने कहा कि आईजी इतने चाको चौबंद हैं कि 9 मई का वाक़या हुआ, उन्होंने बेशुमार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, और उन्होंने इस वाक़े का पता भी लगा लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनको पता सारा था और वो कुछ भी ना कर सके।
और ना ही इस वाक़े के ज़िम्मेदार किसी छोटे से छोटे अफ़सर को मुअत्तल किया गया और ना ही किसी बड़े अफ़सर को मुअत्तल किया गया। अब ज़रा मज़ीद सुनिए। पंजाब में तो बहुत सारे हुए, हर जगह पुलिस नहीं पहुंची। घंटों वो वाकया होता है, पुलिस मियाँवाली में जहाज चल गया, कहते हैं वो एमएम हमारा बहुत बहुत मुस्लिम, उसका जहाज चल गया और पुलिस नहीं पहुंची। और जहाज चलता कैसे, मुझे नहीं पता। जहाज की जो स्पिन होती है वो इंसानों वाली नहीं होती, वरना ये जहाज क्योंकि जा रहे होते हैं, वो साउंड वैसे भी ब्रेक करके इनको तो बहुत शौक लगता है और फायरवॉल बनते हैं। लेकिन वो पता नहीं अब साढ़े साथ रसीद ने पूछा है इधर तो लाहौर में, तो जो बड़ा घर है उसने मुझे उससे पूछा, उन्होंने इस्लाम बनने चल रहे ये नहीं है काम, ये तो केमिकल इस्तेमाल हुआ। यहाँ कितनी लगी है केमिकल के इस्तेमाल के बताने लगी, साढ़े सात रसीद की वजीर का। अब केमिकल्स का किसी पे भी तक केस नहीं बनाया, अब बनाने तो बना दे, अभी तक कितने दिन हो गए, 9 मई को कितनी दफा इंस्पेक्शन की होगी उस आग की, फायर आर्म्स एक्सपर्ट्स ने अभी तक नहीं कहा बनाए। तो वो मतलब है ये इनके पैटर्न के मुताबिक होगा कि केस में जो मरा है ना पता लगता कि हाँ ये कब्जे उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। अब आईजी साहब को मैं तौबा करता हूँ कि ये जो साहब है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तो आम बन रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान न्याजी, इमरान खान, उनको किस तरह उसने मुलव्वस किया है एक झूठी साजिश, झूठी साजिश कि उस बंदे को पकड़े, सेक्रेटरी जाके उसको उस पे कार्रवाई करें। ये तो हर बंदे को पहचान लेते हैं, इन्होंने 72 एक दफा तस्वीरें दी है, 80 एक दफा तस्वीरें दी है, पता नहीं 50 एक तस्वीरें, हर किसी को पहचान ले, किस बंदे को भी पहचाने जो इसमें आया और मीडिया का आदर्श भी करे। अब इसमें जो लीडर है वो तो बड़ा, देखो ना, जो तो लीडर है, लीडर टाइप है, उसको तो किसी नतीजे से निकाल रहे हैं। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाओ, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो वापस आ जाए। एक ग्रुप है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाओ, ये वर्कर्स के लिए कैसे ग्रुप वर्कर, अगर आपने 5-6 लाख बचा पड़ रहा है। अब ये 9 मई के हवाले से बता रहे हैं चौधरी साहब कि जो भी पकड़े गए हैं रहनुमा, वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाता है उसको तो छोड़ दिया जाता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं होता उसको वापस बंद कर दिया जाता है। और ये सहूलत जो कई हज़ार जो सियासी कैदी पकड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी सहूलत ये नहीं दी जा रही। अब ज़रा आगे सुनिए। तो बदर नजीर का क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है, उसको फिर मौका दे। ये सिर्फ असद उमर और दीगरान को, ये उनको मिलता है जो बड़े बड़े लोगों को, ये मौका हर वर्कर को मिलना चाहिए। अब इसमें अच्छा, तो मैं ये तवक्को करता हूँ आईजी पंजाब से कि वो इस मामले को जो मैंने बताया, जिसके वीडियो में मतलब आफ्ताब साहब फौरन भेजने को तैयार है और फौरन भेजेंगे, देखते हैं आईजी साहब क्या करते हैं। वरना इस जाहिर है कि वफाकी हुकूमत जिनका वो अफसर है और सूबाई हुकूमत जिस सूबे में वो सर्व कर रहा है, वो दोनों इसके पीछे है, इस आईजी के साथ। और मैं एक बताना चाहता हूँ आईजी को कि ये ऐसा केस नहीं है जो कि खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा जख्म लगा है पाकिस्तान की साइकी को, पाकिस्तान की जिस्म और रूह को इतना बड़ा जख्म लगा है कि ये नहीं खत्म होगा केस। इसको आप दरगोर भी कर देंगे तो ये जिंदा दरगोर होगा, ये जिंदा दरगोर होगा कैसे, क्योंकि नहीं किसी को। और आईजी से पहला सवाल, और जब तक इस सवाल का सही और तसल्ली का जवाब नहीं आता, ये सवाल जिंदा है, तो सवाल है आईजी। तो सब कह रहे हैं जी कि 9 मई का वाक़या जो है ना, जो सान्या हुआ है, ये कभी भी मर नहीं सकता जब तक कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। ये इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा सान्या है कि इसकी तहकीकात होना ज़रूरी हैं, और जब तक इसकी तहकीकात हो नहीं जाती ये मर नहीं जाएगा। इसको अगर दरगोर यानी कि दफनाने की भी कोशिश की गई तो ज़िंदा दरगोर होगा और ये किसी वक्त भी दोबारा सर उठाएगा। इसके लिए तहकीकात ज़रूरी हैं। अब वो सवालात उठा रहे हैं। डीजी साहब, एसएसपी साहब, कहाँ थे आप? 7-8 घंटे आप कहते हैं ट्रॉली गई रहमान पार्क से निकली, 1 मिनट से कहते हैं 2:37 पे रहमान पार्क से निकली, 3:26 पे वो पहुंच गई लिबर्टी चौक, 3:48 पे वहां से चली, 4:56 के कितने मिनट पे वो पहुंच गई जिला हाउस, जिला हाउस में पहुंच गई। जिला हाउस से वो मुझे उन्होंने पहले तो करवाया, आपने देखा एक साथ एक बच्चा ही खुलवा, और उसके बाद इन्होंने वो कहते हैं 5:11 पे ये बड़ा झटका आया मुझे, और 6:07 आग लगाई। अब इतना ही मॉनिटरिंग आपने की, ये मॉनिटरिंग है, और आप ही पहुंचे, आप कहते हैं ये फोर्स करने का कौन रोका था, किसने रोका था? पूरी तासीर तो कुछ बड़े से तासीर नहीं था, आप आते थे मगर पूरी ये वो अनाकीर कौन था, वो अनाकीर कौन था, वो ये निगरान थे, वो ये हुकूमत थी जिनको जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर तक नहीं किया ना, वापस बुलाए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने, ना नकी ने उसको ट्रांसफर किया। तो ये इसमें से बड़ा जवाब मिलेगा कि किसको भी केस को, बड़े केस को, एक तो केस है ना कि आईजी खुद जवाब दे होना, एक केस है कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये बैरी डलाई होगा, अगर बैरी भी किया, ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का इस तरह है बैरी डलाई। अच्छा, अब मैं ये देखिए जियो फेंसिंग कहते हैं, जियो फेंसिंग, ये कैसी जियो फेंसिंग है? अब चॉइस एतजाज हसन साहब जियो फेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बाकायदा तौर पर टाइम बताया कि आईजी को ये तो पता था, पंजाब पुलिस को और निगरान हुकूमत को ये तो पता था कि इतने बज के इतने मिनट पे रैली
2 बजे रैली जमान पार्क से निकली, 3 बजे वहाँ पहुँची, 7 बजे वहाँ पहुँची, 5 बजे वहाँ पहुँची। तो ये जो 5-6 घंटे का सफ़र था, 8-6-7 घंटे का, वो सारे का सारा होता रहा। ये तो नोट करते रहे, लेकिन रोका किसी ने नहीं। क्यों नहीं रोका, ये है असल सवाल। और अब आगे कुछ और सवालात उठा रहे हैं, वो भी जरा सुनिएगा। जियो फेंसिंग कारगर होती है। जियो एक बंदा वहाँ खड़ा है और वो असल लेके खड़ा है और उसको आपने डिस्कवर करना है 100 में से। लेकिन अगर 100 के 100 गैर मुसलमान है और सबके पास एक फोन है, सेल फोन, तो आप किस तरह वो 100 बंदों के मैसेज और फोन करना इधर उधर, आप किस तरह कह सकते हैं कि फलां है? ये जियो फेंसिंग इस तरह नहीं होती। जियो फेंसिंग होती है, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, उनको मालूम है कि इस कुर्सी पे बैठा, ये जियो फेंसिंग हो। मेरी गाड़ी चली जा रही है, उनको पता है कि इधर गाड़ी है, ट्रेस कर। अब 100 एक चीज वाज़ेह है कि इन बलवाइयों के पास कोई असला नहीं था, आती असला नहीं था, कोई ये वहां पर जो राइफल चलने, पिस्तौल चलने का कोई वाक्य नहीं हुआ। अब ये एक लिहाज से ये ठीक है, इनके पास वो होंगे डंडे वंडे, पर एक लिहाज से ये कहते थे कि असला ना हो तो मतलब जाता ही होता। अब उनको डंडे के बाद डंडे जरूर होंगे, उनको आप एक नेचर आ जाता, अपनी कंपनी लेके तो फौज आ जाता और उसके साथ 20 आदमी होते मुसल्ला, ये सारे गिरफ्तार हो जाते। क्योंकि हाउस के अंदर तो बहुत कम लोग हैं, अगर आपने वीडियो देखिए तो हाउस के अंदर जब तोड़ फोड़ हो रही है बहुत कम लोग हैं, तो 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। तो इसमें ये चीज अच्छा, एक मैं आपको बता दूंगा, ये एविडेंस दिखा रहा है कि किसी तस्वीर आ गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रहते हैं वो कमांडर के साथ निकाल गए, जो उस जिनका चौक से और कोर्ट कमांडर के घर तक वो रहते हैं या काम करते हैं, दफाते हैं, उनकी तस्वीरें आ गई। वो कोई शामिल नहीं थे उसमें, पर रहते हैं, वो अगर रहते हैं तो वो आना चाहे तो है, उनकी तस्वीरें आ गई, उनको भी उन्होंने उठा लिया। तो बेगुनाहों को कभी जुल्म ना करें। और इसमें और जो अदालत में आपको बता दूं, अदालत में जब ये जानिए वीडियो, ये वीडियो भी इंसान कर रहे हैं कि मेरी तस्वीर आ गई है तो मैं मुझे उठा लिया। वीडियो एक चीज जानिए आई जी साहब, पूरी ओरिजिनल एडमिसिबल कम से एविडेंस जो पूरी हो, ओरिजिनल हो, अनकट हो, जोड़ ना हो उसमें, कोई उसमें किसी किस्म की एडिटिंग ना की हो, वो जाएगी। उसमें जो ब्लू बट है बीच में दाखिल हुए वो भी आएंगे। ये ब्लू बटन नहीं, जो मतलब है अंग्रेज करते हैं, ये मॉब है। मॉब की साइकोलॉजी क्या होती है? लिखता है शेक्सपियर जूलियस सीजर में कि वो जूलियस सीजर कत्ल होता है तो अफरा तफरी फैली हुई है, तो भाई फिर मुल्क की आसान आ जाएगी, हर कोई किसी को मार रहा है। एक बंदा भागता हुआ स्ट्रीट से इधर से होता होगा, पीछे उसके 20 बंदे आते हैं, वो कह रहे मारो इसको, मारो इसको, ये सेनेटर है, सेनेटर मारो। वो भी गुजर जाता है, वो उधर से स्टेज से पीछे जो भागता है गुजर जाता है, उसके फिर पीछे ये क्राउड खड़ा, वो भी गुजर जाता है, मारो मारो सेनेटर से। किसी तरह जब वो आता है स्टेज पे, वो कहता है मैं सेनेटर तो नहीं, मैं तो सेनेटर नहीं हूँ, ये सेनेटर को मारना चाहते हैं क्योंकि सेनेटर ने कत्ल किया होता है। वो खड़ा करता है मैं सेनेटर नहीं हूँ, सिना मैं शायर हूँ, मैं शायर हूँ, मैं सिना शायर हूँ। वो क्राउड रुक जाता है, एक दूसरे को कहता है मैं तो शायर हूँ, शायर है, शायर शायर, ये कहता है मारो इसको, मतलब है अच्छा शायरी नहीं करता, शेमफुल इज बैड वर्ड, वो सारा को वही मारा यार, ये तो मुंह ना हमारा, हमारी मौत तो जैसे श्रीलंकन के पीछे थी, जैसा मिसाल वो जो लड़का था पिशावर में, वो बादशाह साहब यूनिवर्सिटी में था मिसाल खान, और इस तरह देखो हमारे यहाँ तो पीछे पड़े, बचा नहीं सकता कोई। तो ये शेक्सपियर का मैं बताना मुझे समझा कि ये वो कहता है मैं नहीं हूँ, मैं मार रहा हूँ, साफ शायरी लिखा। तो अब एक और ऑडियो आई, ये ऑडियो है, इसमें भी एक अजीब बात है, आप खुद इसका फैसला कर लेंगे, आप फोटोग्राफर हैं आपके और जर्नलिस्ट है। वो ऐसा है कि ये इत्तेजाज है सर, जाना था बिलावल हाउस गया है और इसको दरवाजे पे गए रोक के रुस्वा। अब चूंकि चौधरी इत्तेजाज हसन साहब सवालात उठा रहे हैं, पिछले दिनों खबर चलाई गई और वो खबर ये थी कि इत्तेजाज हसन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने गए और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसका भी जवाब सुन लें और आगे जाके मजीद चौधरी इत्तेजाज हसन साहब मजीद इंकशाफात करेंगे, वो भी जरा सुनिएगा। इसको भेज दिया 10-15 मिनट में उतर आई, कहता मिलना है उसको, जरदारी साहब को पैगाम दो। उन्होंने भी बैठ के और कैमरे के सामने और पता लगाना, तो इस किस्म की तो वो ऐसी बात हुई नहीं, हुई होती तो मैंने कहा कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होती। अब निगरानों के बारे में निगरानों का काम क्या है? निगरानों का काम है गैर जानिबदारी, सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है गैर जानिबदार। अब परवेज इलाही को एक जज रिलीज देता है प्राइवेसी उसकी, वज़ीर इत्तलाआत तो आप निगरान हो, तो जज को बुरा बना चाहता है, जज ये भी निकला जज कि उसकी पता नहीं जो ये होती है फेसबुक प्लेटफॉर्म, उसमें इमरान खान की तस्वीरें लगी है और यार ये चीजें देखो, सास का बनाया हुआ चीज जस्टिस के साथ, और दो बीटियां घरेलू खाती हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। अब ये हैरत की बात है, हैरत की बात है कि मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कोई वीडियो नहीं ऑडियो नहीं आती, क्या वजह? वही तो बता रहा है, उनके खिलाफ कोई नहीं आती, क्या उनके किसी बंदे से कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होता। अब सूरत हाल है, जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, वो आदमखोर शेरों को मारता था, उसको बुलाते थे, एक साहब किसान गाने होते थे, वो बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान में सुंदरबन में जाके आदमखोर शेर, जिस शेर को इंसान का खून लग गया हो वो भी इंसान के पीछे जाता। अब उनका तरीका क्या था, और फिर उन्होंने किताबें लिखी है, दादा की और जिम कॉर्बेट है, वो किताबें लिखी हैं कि वो किस तरह शेर के फैन
में 5 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे में 11 जज बैठे। और वो था नया वाला केस। और 1999 में कुछ था से आर्मी चीफ पुलिस बताए कि ऐसे तालों को फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया और आगे ऊपर शिकारी खड़ा होता है बंदूक लेकर, दाएं पीटीआई और उसका बल, ये फौज और निशाना लेके शिकारी मियां नवाज शरीफ। यही उन्होंने कहते हैं, वो लगा दिया है सिविल सियासत दानों को और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया। और एक मैं और बात करना चाहता हूँ, वो है अब जरा चौधरी एतजाज हसन साहब जी फौजी अदालतों के बारे में और फौजी आर्मी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी जरा गौर से सुनिएगा। फौजी अदालतों पे मैं चाहता हूँ कि कोई कोई कुछ आगे आर्मी चीफ पुलिस बताए कि कानून क्या है। उनको ये मतलब बयानी ख्याल उस तरह बताया जा रहा है, जो चाहते हैं वो उसी तरह लोग मशवरा देते। फौजी अदालतें 1998 और 1999 में 2 मुकदमे हुए, जिसमें एक में 5 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे में 11 जज बैठे। और वो था नया वाला केस। और 1999 में लियाकत हुसैन के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे आइन के तहत फौजी अदालत लग ही नहीं सकती। अब वक्त गुजरता गया, कोई फौजी अदालत नहीं लगी। जो उस वक्त लगाने की कोशिश की थी मियां साहब ने, उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अब ये चलता रहा 2014 16 दिसंबर 2014 था। 16 दिसंबर 2014 को ये वाक़या हो गया पेशावर में, आर्मी पब्लिक स्कूल का। वहाँ तकरीबन 150 बच्चों को जैसा शहीद बेईमाना तौर पर किया गया। माँ बाप वालिदैन बाहर खड़े हुए हैं दीवार के साथ और उसको पैरामीटर वॉल के बाहर, और अंदर गोलियां चल रही हैं। उनके दिल उनको रोक के रखा हुआ है, नहीं तो भाई जाके लिपट जाती बच्चों के साथ और छात्रों के साथ। उसमें कौम में एक गम और गुस्सा हुआ और कौम ने कहा कि हम फौजी अदालत लाएंगे। अब जब फौजी अदालत लगाने का फैसला हो गया तो आइन में तरमीम करना पड़ी। आइन में वो इतनी गुंजाइश बनानी पड़ी जिसमें फौजी अदालतें आ जाए, स्पेस देनी पड़ी। अब फौजी अदालतें ये पिछले आइन तरमीम थी जिसमें 2 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज थी, जो सूरज ग़ुरूब हो जाएगा तो 2 साल बाद इसको ऑटोमेटिक कोई लेजिस्लेशन और करने की जरूरत नहीं है, इसको रिपील करेंगे। वो खैर 2015 से 2017 आ गया। 2017 में ये देखा गया कि अभी बहुत सारे केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट के, तो इनको 2 साल के लिए वो मिलिट्री कोर्ट एक्सटेंड हुए। और वो केस जो आइन ने अपने दायरे में से निकाली थी मिलिट्री कोर्ट के लिए, वो 2 साल के लिए 2019 तक एक्सटेंड हो। 2019 को ये एक्सपायर कर तरमीम आईनी तरमीम। अब आइन अपनी ओरिजिनल शक्ल में है और फौजी अदालतें नहीं लग सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वही है। अब कल अगर अदालतों ने कहा कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती और आर्मी चीफ की सारी रुख को बताया गया, उसकी सारी रुख के फौजी अदालतें लगानी है, तो एक तसादुम की सूरत पड़ेगी ना। हम तो कहेंगे कि जो अदालत कहती है अदालत को ये ग्रांट करनी चाहिए कि अदालत जो कहती है उसकी अमल किया जाए। तो एक नया तसादुम क्या, एक नई दुश्मन का शिकार फौजी अदालतों पड़ेगा। फौजी अदालतें नहीं है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है जिनको अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनके ऊपर सिविलियन जजेस हैं, वो जुडिशरी नॉन जुडिशरी से आए हुए हैं, उनको मालूम है तकाजे क्या है, तो उधर चल सकता है। ये केस जल्दी चलना चाहिए, एक्सपीडिशनली डिसीजन होनी चाहिए, क्योंकि फौजी चाहते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ भी चाहते हैं, ये चाहते हैं इसलिए फौजी अदालतों में लेके जाए। लेकिन फौजी अदालतों की बजाय वो इसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनको आने दें। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले है कि और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला कराए। वो 7 दिन के अंदर फैसला होना है, ट्रायल होना है, 7 दिन के अंदर कराए, ये मॉनिटर करें मिशन। पर ये मैं चाहता था कि इसमें अब ये चौधरी साहब ने बताया है फौजी अदालतों के बारे में। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ को कोई जाकर बताए कि कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं और हमारा आइन क्या कहता है। वो कहते हैं आइन में फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो उस वक्त बाकायदा तौर पे आइन में तरमीम करना पड़ी थी फौजी अदालतें कायम करने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए हुई थी, 215 से 17 तक और 17 से 19 तक। 19 में वो कानून वो तरमीम आज खुद ख़त्म हो चुकी है, इसलिए फ़ौजी अदालतों में मुकदमा अब नहीं चल सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की भी रोशनी में। ये 11 जजेस का फैसला है, एक 5 जजेस का फैसला है और दूसरा आइन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। तो अगर मुकदमा चलाना है तो चलाएं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करवाएं और मामला ख़त्म करें। और आगे जाके वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। अच्छा, एक चीज मुझे समझ आई कि चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर आप पार्टी आपस में इत्तेफाक कर लें तो हम तारीख और एक दिन की तारीख पे आ जाए तो हम आपको फैसिलिटेट कर दें। आप कौन होते फैसिलिटेट करने वाले? आइन आइन है, ये एक कह दिया जाए कि खास ग्रोह को कोई भी हमें कह दिया जाए कि आप अगर एग्री कर जाए तो हम आइन या कानून में तब्दीली कर देंगे, 30 दिन के बजाय 17 दिन कर देंगे, आप बस एग्री करें। ये चीफ जस्टिस साहब ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप इसमें कोताही न करें कि आप डेट दें, 90 दिन होते हैं। अब इनका उनको 90 दिन आगे तो आप देखते हैं कि जिससे पूछो मौलाना फजल रहमान से पूछे, वो आदम नजीर तारिक से पूछे, वो कहते हैं लेकिन आइन का तो खत्म हो गया 90 दिन, तो खत्म हो गया, और खत्म हो गया। अब तो बड़ी बात क्या है, आप कह रहे हैं कि एक कत्ल मैंने कर दिया, मुझे सजा नहीं हुई, मुझे दूसरे कत्ल की इजाजत होनी चाहिए। अब मैं असेंबलियों की डेट तय कर ले जाऊँ, वो कहते हैं 5-6 महीने अक्टूबर से तो आगे जा सकती है, वो किस तरह जा सकती है, ये नहीं जा सकती अक्टूबर से आगे, ये इलेक्शन उससे पहले होगी। और ये कि एक दिन हो,
ये वफाकी सिस्टम है, वफाक है। हर सूबा खुद मुख्तार है और वफाकी हुकूमत के महदूद इख्तियारात। अब अगर एक सूबा, फर्ज कीजिए खैबर पख्तूनख्वा, इलेक्शन होते हैं खैबर में 5-5 साल के लिए इलेक्ट होती है, खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी मुद्दत पड़ जाती है कि वजीर आला में से फौत हो गया या वजीर आला इस्तीफा दे गया और नया वजीर आला वो इलेक्ट नहीं कर सकते, उनमें इस तरह की मैथमेटिकल कोई मेजॉरिटी नहीं ले सकता। अब वहां क्या ये खैबर असेंबली अगर 5 साल विदाउट इलेक्शन हो रही थी, 6 दिन हो गए इलेक्शन, वो 6 दिन हो गए। अब वो कहते हैं जांच करो कि बाकी असेंबलियां ये गैर बगैर मुंतखब नुमाइंदों के इसका इंतजाम चलता है क्या? उन सब असेंबलियों में भी इसके साथ 6 दिन हो गए, तो उनको भी नेशनल असेंबली भी बलोचिस्तान से अच्छी नहीं चल रही हो, पर उनको भी डिसॉल्व करो और उनको भी वही मीटिंग कराओ। ये भी दिखाना गलत है और सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहिए कि ये दिन वाली बात कहीं से नहीं निकल सकती आइन से। ये कानून है, ये आइन है। मैं आइन और कानून की तस्वीर कर रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ और जो मैं समझता हूँ है वो कर रहा हूँ। तो ये चौधरी एतजाज हसन साहब बता रहे थे और उन्होंने इलेक्शन के बारे में बता दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन का तकाजा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे भी तो नहीं तब्दील कर सकती, वो भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपस में मामला तय कर लें तो कोई ना कोई हल निकाल लें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आप तक पहुँचाना मकसूद थी, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये जो कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों के जरिए, तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को कोई जाकर बताए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं। इसलिए ये कोई अज खुद फैसला नहीं किया जा सकता कि एक वाक़या हुआ और उसके मुकदमात, सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएँ। तो फॉर्मेशन कमांडर्स का फैसला अपनी जगह और कोर कमांडर्स खसूसी कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, उसका फैसला अपनी जगह, सलामती कौंसिल का फैसला अपनी जगह, लेकिन ये सारे फैसले आइन से बालातर नहीं हो सकते। ये सब के सब आइन पे परखा जाएगा और आइन जो कहेगा वही किया जाएगा। तो ये है 9 मई की हकीकत, जिसमें चौधरी एतजाज हसन साहब ने मुख्तलिफ सवालात उठाए और इसीलिए उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।